चलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे क्लास 9 के चैप्टर 11 का 11.1 और उसमें फिफ्थ सम। तो फिफ्थ सम हमको क्या बोल रहा है, व्हाट लेंथ ऑफ द tarpaulin 3 meter wide will be required to make a conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter. Assume that the extra length and material that will be required for stitching, margins and wastage is in cutting is approximate 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो तारपोलिन था हमारे पास, मान लो कि ये कपड़ा है, ये कपड़ा है, इसका कितना मीटर वाइड दे रखा है, 8 मीटर, 3 मीटर वाइड दे रखा है, 3 मीटर। तो हमको क्या फाइंड करना है, इसकी लेंथ फाइंड करना है, भाई कितने मीटर का लेंथ का हमको तारपोलिन यूज होगा। ठीक है, दूसरा इसी से हमको क्या बनाना है, एक कोनिकल टेंट बनाना है। क्या बनाना है, कोनिकल टेंट। कोनिकल टेंट कितने मीटर का, 8 मीटर हाइट और बेस रेडियस 6 सेंटीमीटर का, 6 मीटर का। ये 6 मीटर हो गया, ये 8 मीटर हो गया। तो सबसे पहले द लेंथ ऑफ सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे हमको ट्रिपेजियन वाइड थिकनेस कितनी दिया हुआ है, द थिकनेस ऑफ द थिकनेस नहीं आएगा, सॉरी, इसमें आएगा द विड्थ ऑफ पोलिन इज इक्वल टू 3 मीटर है इसकी चौड़ाई। फिर बोले लेट द लेंथ ऑफ द tarpaulin इक्वल टू L मीटर। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसकी स्लैंट हाइट फाइंड कर ले। क्यों, इससे पहले वाले सम में हमने देखा कि अगर टेंट है तो टेंट का टोटल सरफेस एरिया नहीं फाइंड होगा, क्योंकि इसका बेस खाली होता है। इसीलिए हम क्या यूज किए थे, कर्व सरफेस एरिया। और कर्व सरफेस, टेंट का कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमको स्लैंट हाइट होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम स्लैंट हाइट निकाल लेते हैं। स्लैंट height of the tent equal to is L, therefore L square equal to क्या है, हाइट स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर इक्वल टू, हाइट कितना है 8 मीटर स्क्वायर प्लस रेडियस कितना है 6 मीटर स्क्वायर, 6 मीटर स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना 64, 6 का स्क्वायर कितना 36, देयरफॉर L स्क्वायर कितना होता है, तो L स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 100, इंप्लाइज L इक्वल टू कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 100, देयरफॉर L इक्वल टू कितना मेरे पास 10 मीटर। तो स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट कितना आ गया 10 मीटर। अब हमारे पास जो तारपोलिन था, इसकी विड्थ लेंथ कितनी होगी, उतनी ही होगी जितना का इसका कर्व सरफेस एरिया होगा। दूसरी मतलब ये तारपोलिन क्या होता है, रेक्टेंगल। कोई कपड़े की दुकान पे जाते हैं कपड़ा खरीदने, तो कपड़ा खोल के दिखाता है कि भाई कितना मीटर काट दूं, तो उसका वो क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। उसकी 3 मीटर चौड़ाई दे रखा है, हमको लेंथ फाइंड करना है, इसकी लंबाई फाइंड करनी है। तो टोटल लेंथ कितना होगा इसका विड्थ,
देख लेते हैं। तो इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एरिया ऑफ ये होगा, नहीं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन टेंट होगा। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, एरिया ऑफ किसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एरिया ऑफ CSA ऑफ टेंट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का है लेंथ इंटू ब्रेथ, ये था। अब 20 सेंटीमीटर कट गया, 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा क्या लिखा है, यहां पे लिखा हुआ है assume that the extra length of the material will be required for stitching margin and wastage of cutting is approximate 20 सेंटीमीटर। तो जब यहाँ पे 20 सेंटीमीटर दे रखा है, 20 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसका मीटर में क्या होगा 0.02 मीटर, ठीक है। तो इसको रखते हैं। तो CSA कितना है इसका, πRL होगा। लेंथ कितना दे रखा है फाइंड करना है, ब्रेथ कितना देखा है, कितना मीटर वाइड है 3 मीटर, पाई कितना है 22/7, नहीं पाई मुझे रखा है ना भाई, लेना क्या है 3.14, आर कितना है, रेडियस 6 मीटर, एल कितना है 10 मीटर फाइंड हुआ। तो एल कितना आ गया, ये इसको कैपिटल एल लेते हैं, हमने कैपिटल एल लिया हुआ है, कैपिटल एल। तो 3.14 इंटू 6 इंटू 10 डिवाइड बाय 3, 3 2 6, तो क्या होगा, तो लेंथ क्या आ गया 3.14 इंटू ये 2 था 20, तो L कितना आ गया मेरे पास 2 8, 2 1 2 और 2 3 6, तो 62.8। ये हमारा एक्चुअल लेंथ नहीं है, एक्चुअल लेंथ नहीं है। तो एक्चुअल लेंथ कितना होगा, ये जो मेरा लेंथ निकला प्लस ये जो मेरा लेंथ निकला, ये प्लस जो 20 सेंटीमीटर मैंने एक्स्ट्रा काटा, कहा गया, एक स्टिचिंग में काटा, स्टिचिंग में दबा, कुछ एक्स्ट्रा कट गए, वो टोटल मिला के कितना 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना है 0.2 मीटर, 0.2 मीटर। तो एक्चुअल लेंथ ऑफ टारपोलिन इज कितना है 62.8 प्लस 0.2 मीटर इक्वल टू 63 मीटर। Therefore actual length of tarpaulin equal to 63 मीटर। क्यों, ये पूरा एक तो सीधा सिंगल कपड़ा कटा, जब हमने टेंट बनाया तो कुछ कपड़े दबे सिलाई के अंदर स्टिचिंग के लिए, दूसरा कुछ एक्स्ट्रा कट गए, जो एक्स्ट्रा बच गया, वो सब टोटल मिला के कितना 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा कपड़ा अब था। तो वो 20 सेंटीमीटर कपड़ा यहां से निकला, कटा तो पूरा था, वही चीज है। तो इसका एक्चुअल लेंथ क्या था, हमने फाइंड करने के पहले स्लैंट हाइट चाहिए था, हमको विड्थ दे रखा था पहले किस कपड़े की 3 मीटर, हमने इसका लेंथ एल सपोज किया, पहले हम स्लैंट हाइट टेंट का स्लैंट हाइट निकाल लेंगे। एल कैसे निकालते हैं, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, देयरफॉर एल स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 64 प्लस 36 इक्वल टू 100। तो हमारे पास एल कितना आ गया 10 मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू
कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट। क्यों? ये जितना लेंथ है उसी लेंथ में कपड़ा बना है कि नहीं? ये बन गया। अभी ये होने के बाद हमने L इंटू बी प्लस पाई आर एल कर दिया। अब L इंटू बी, ब्रीथ कितना, विड्थ कितना देखा है 3 मीटर, 3 कर दिया, पाई 3.14 लेने के लिए बोला है, 6 मीटर इंटू 10, देयरफॉर L कितना आ गया मेरे पास, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई इधर जाएगा डिवाइड में, तो मेरे पास L कितना आ गया 62.8 मीटर। अब 62.8 मीटर एक्चुअल लेंथ नहीं है, क्यों? 20 सेंटीमीटर कटा भी है, तो 20 सेंटीमीटर को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, मीटर में, तो 0.2 मीटर आ गया। तो एक्चुअल लेंथ कितना हो गया 62.8 प्लस 0.2 मीटर, तो टोटल मेरे पास लेंथ कितना आ गया 63 मीटर। तो मतलब टेंट बनाने के लिए जो तारपुलिन कपड़े लिया गया तो कितना मीटर का था, 63 मीटर का। ठीक है, तो ज्यादा प्रैक्टिस करें, समझ में ना आए इसको दोबारा देखें, पॉज करके देखें, लिख के याद करें, और सबसे पहले फॉर्मूले याद करें। ठीक है, बने रहिए द मैथमेटिशियन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, तीव्र चौकस।